गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं टीजीटी कमीशन का। तो इसमें जो हम जीके का पोर्शन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं दोबारा से। तो 72 से 100 तक क्वेश्चंस होंगे। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ। जो यूथ डे मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। वो किसके बर्थडे पे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है आपका स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर 72 क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वाइज विच कंट्री इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, पॉपुलेशन वाइज पूछा गया है। तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे इंडिया है और थर्ड पे कौन सा है? यूएसए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका 73 क्वेश्चन है, सांभर लेक इज इन। सांभर लेक कहाँ पर है? क्या गुजरात में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में, बिहार में? तो वो है राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अर्लियर नोन एज सैंडविच आइलैंड। इन चारों में से कौन सा जो है वो सैंडविच आइलैंड के नाम से जाना जाता है? तो वो जो हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड, ऑप्शन बी, वो जो है सैंडविच आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा दोस्तों मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और जिसने लाइक नहीं की वीडियो तो वो लाइक कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं की वीडियो तो शेयर कर दीजिए, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिखता है, ठीक है, उसको प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो हम 74th क्वेश्चन करे थे, सैंडविच आइलैंड जो है वो हवाई आइलैंड को बोलते हैं, जो कि आपका अमेरिका में है। ठीक है, 75th क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 दैश हैज़ द मिनिमम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया। 2011 के जनगणना के अनुसार किसमें कौन सा जो इलाका है इन चारों में से जिसके पास मिनिमम डेंसिटी है पॉपुलेशन की? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर आपका पूछा गया है, इन विच ईयर पझौता मूवमेंट टुक प्लेस इन सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एक आंदोलन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आपका? 1942 में। तो वो पझौता आंदोलन था। इसके जो फेमस जो आपके चुनचु मियाँ थे, ठीक है, आंदोलनकर्ता, तो उनके द्वारा किया गया था, और वो हुआ था अंग्रेजों और सिरमौर के राजा के खिलाफ। ठीक है, अर्निंग ऑफ स्टॉक पेड टू द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड। जो स्टॉक में अर्निंग होती है और वो शेयर होल्डर्स को पेड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद स्टील प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा जो प्लेस है जो स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस नहीं है? तो वो खेतड़ी जो है वो राजस्थान में है, ये स्टील प्रोडक्शन के लिए फेमस नहीं है। बाकी रुड़केला, बिल्हई और बोकारो में स्टील प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट यूनिट। इन चारों में से कौन सी आउटपुट यूनिट नहीं है? तो देखिए, आउटपुट यूनिट मॉनिटर भी होती है, स्पीकर भी होता है और प्रिंटर भी होता है, लेकिन माउस जो है वो आउटपुट यूनिट नहीं है, वो होता है इनपुट यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब यहां चलते हैं दोस्तों, फाइकस बेंगालेंसिस जो है एक स्पीशीज है, उसका नाम है, उसका वो किसका नाम है ये बताना है। क्या पीपल ट्री का है, क्या बैनियन ट्री का है, क्या बैम्बू का है, क्या देवदार का है? तो वो है बैनियन ट्री का। तो ये बैनियन ट्री का नाम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन एक और है, देयर इज अ माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट एट। आपको बताना है कि पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। तो क्या कुफरी में है, क्या मनाली में है, क्या राजगढ़ में है, क्या फिर धर्मशाला में है? तो वो है मनाली में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बोस्टन टी पार्टी इज एसोसिएटेड विद। बोस्टन टी पार्टी किससे संबंधित है? वो है दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बोस्टन आपका अमेरिका के ही नॉर्थ अमेरिका में ही है। ठीक है, मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी विशाख दत्त ने। ठीक है, ठीक है, विशाख दत्त ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज। दांडी मार्च जो था वो आपका सॉल्ट सत्याग्रह था जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
देयर आर डैश लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान द्वारा कितनी लैंग्वेजेस को मान्यता प्रदान की गई है? तो वो 22 भाषाओं को, और वो भी किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत। ठीक है, और हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है, वो भी 343 अनुच्छेद के अंतर्गत है। ठीक है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो 8वीं अनुसूची में है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्रीव्स, रेस्पाइट्स और प्रीमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद दैट सेंटेंस। देखिए, अभी आपको पता ही है कि निर्भया केस हुआ था, तो उसमें बार बार जो है प्रेसिडेंट के पास पिटीशन जा रही थी और उसको प्रेसिडेंट खारिज कर रहे थे। तो वो किस आर्टिकल के तहत कर रहे थे? वो कर रहे थे आपका आर्टिकल 72 के तहत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देखिए, जो प्रोविज़न है कि जब इमरजेंसी लगेगी तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो कहाँ से लिए हैं? वो लिए हैं जर्मनी से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द क्लासिकल डांस रऊफ इज़ एसोसिएटेड विद। जो रऊफ डांस होता है वो कहाँ से एसोसिएटेड है? वो है आपका कश्मीर से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो रऊफ, कश्मीर आपका केसर के लिए भी फेमस है। ठीक है, आपको याद रखना है, और वहाँ से 370 भी हटा दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैज़ नेवर रिसीव्ड नोबेल प्राइज़। इन चारों में से कौन नोबेल प्राइज़ नहीं जीते? तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनको भी मिल चुका है। सीवी रमन को 1930 में मिला है, इनको 1913 में मिला है शायद, और हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज़ मिला है, लेकिन होमी जहांगीर बाबा को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया। आपको बताना है कि इंडिया में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की पहली राज्यपाल महिला कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, और उसी तरह से आपको ये पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम महिला लोकसभा मेंबर कौन थी? तो वो थी अमृत कौर, जो कि आपकी मिनिस्टर भी थी, हेल्थ मिनिस्टर, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर वही थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है। द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान इज़, द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान इज़ क्या है? किर्गिस्तान की बिश्केक है, बिश्केक। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, बिश्केक है इसकी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ड्यूमा इज़ द पार्लियामेंट ऑफ। ड्यूमा किसकी पार्लियामेंट है? क्या जापान की है, क्या स्पेन की है, क्या स्वीडन की है, क्या रशिया की है? तो जापान की आपकी डाइट होती है, और ड्यूमा किसकी होगी? रशिया की। तो यहाँ पे रशिया लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू रामायणा हु गेव द नेम इंद्रजीत टू मेघनादा। रामायणा के अकॉर्डिंग जो मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इंद्र समझ के हम इसका इंद्र लगा देते हैं, लेकिन इस इंद्रजीत को, मेघनाद को इंद्रजीत नाम दिया था ब्रह्मा जी ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रोफोन ट्रांसफॉर्म्स। जो माइक्रोफोन होते हैं वो क्या करते हैं? वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रेसबायोपिया जो होती है वो एक बीमारी होती है आइज़ की। प्रेसबायोपिया इज़ एसोसिएटेड विद आइज़। ठीक है, जिसमें दोनों ही हो जाता है, यानी कि दूर का भी नज़र कम और पास का भी नज़र कम। ठीक है, पीडोलॉजी क्या होती है? पीडोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ सॉइल्स। क्या बोलते हैं? पीडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ईरानी ट्रॉफी जो है आपकी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट में आपकी रणजी ट्रॉफी भी होती है, ईरानी ट्रॉफी भी होती है। ठीक है, वनडे सीरीज़ भी होती है। बाकी तो आपको याद रखना ही है, निडाहास ट्रॉफी भी होती है, श्रीलंका में इंडिया ने जीता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब आपको ये बताइए कि फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था 2018 में? वो जीता था फ्रांस ने। और अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट ग्रैंड स्लैम जो था वो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता 2020 में मेंस में? तो वो शायद जीता नोवाक जोकोविच ने। तो वो नोवाक जोकोविच जो है आपके लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ठीक है, यूकी भांबरी ये एक प्लेयर है, किस खेल से संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है।
ठीक है, किससे? लॉन टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगर बात कर लेते हैं चेक शहजाद फार्म हाउस इज़ अ प्लेस एसोसिएटेड विद, जो चेक शहजाद फार्म हाउस है वो कहाँ पर है? वो जनरल मुशर्रफ का जो फार्म हाउस है उसका नाम है। ठीक है, जनरल मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और उनकी आर्मी के चीफ भी रह चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस थे HPTGT कमीशन के। तो कल भी एक वीडियो डाला था मैंने, उसको मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आगे की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और रात को 9 बजे डेली मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद।